मांस खाना पाप या पुण्य? क्या आप भी खाते हैं मांस? तो यह कहानी बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि मांस खाना पाप है या पुण्य। आज हम इस कहानी के माध्यम को आपको यह जानकारी देंगे जो आपके जीवन में बहुत ही काम आएगी। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव शांतिपुर अपनी शाकाहारी परंपराओं और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग अक्सर सुबह घाट पर बैठकर उपदेश देते थे। उन्हीं में से एक थे पंडित हरिदास। उनकी बातें गांव वालों के लिए मानो धर्म का हिस्सा थीं। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था और वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था। अर्जुन अपने विचारों में आधुनिक था और उसकी आदतों में मांसाहार भी शामिल था। जब यह बात गांव में फैली तो हर तरफ चर्चा होने लगी। एक सुबह अर्जुन घाट पर पहुंचा, जहां पंडित हरिदास का प्रवचन चल रहा था। अहिंसा ही सच्चा धर्म है, पंडित जी कह रहे थे। मांस खाना पाप है। जो जीवों का भक्षण करता है वह अपने कर्मों से नरक में जाता है। अर्जुन ने यह सुनकर हाथ उठाया। पंडित जी, अगर मांस खाना पाप है तो यह भी बताइए कि जंगल में शेर, बाघ और अन्य जीव भी मांस खाते हैं। क्या वे भी पापी हैं? सभी लोग अर्जुन की बात सुनकर चौंक गए। पंडित हरिदास थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, शेर और बाघ अपने अस्तित्व के लिए मांस खाते हैं। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है जिससे वह हिंसा से बच सकता है। अर्जुन ने फिर सवाल किया, अगर भगवान ने मांस खाने वाले जीव बनाए हैं तो मांस खाना कैसे पाप हो सकता है? अर्जुन और पंडित जी के बीच यह बहस गांव में फैल गई। गांव वालों ने अर्जुन का विरोध करना शुरू कर दिया। यह युवक हमारी परंपराओं को नष्ट करेगा, एक बुजुर्ग ने कहा। मांस खाना हमारी पी संस्कृति के खिलाफ है, इसे गांव से निकाल देना चाहिए, दूसरे ने कहा। अर्जुन ने सोचा कि वह अपने विचारों को साबित करेगा। उसने गांव वालों को एक सभा के लिए आमंत्रित किया। सभा में अर्जुन ने कहा, मांस खाना पाप या पुण्य नहीं है, यह केवल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी आदिवासी क्षेत्र में जहां खेती संभव नहीं है, लोग जीवित रहने के लिए मांस खाते हैं। क्या वे पापी हैं? पंडित हरिदास ने जवाब दिया, लेकिन यहां जहां खेती और शाकाहारी भोजन उपलब्ध है, वहां मांस खाना हिंसा है। जब विकल्प हो तो हिंसा करना पाप है। अर्जुन ने फिर कहा, क्या आप जानते हैं कि खेती करने के दौरान भी अनजाने में कई कीड़े मकोड़े मरते हैं? तो क्या शाकाहार भी पाप नहीं हुआ? पंडित जी ने स्वीकार किया कि हर कर्म में दोष हो सकता है, लेकिन शाकाहार में जानबूझकर हिंसा नहीं होती। कुछ दिन बाद अर्जुन ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने उन्हें जीव जंतुओं के जीवन के बारे में जानकारी दी। उसने समझाया कि प्रकृति का संतुलन कैसे काम करता है और हमें अपने कर्मों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। एक दिन उसने एक घायल पक्षी देखा और उसकी मरहम पट्टी की। यह देखकर गांव वालों का दृष्टिकोण बदलने लगा। अर्जुन मांस खाता है, लेकिन वह दयालु भी है। शायद पाप और पुण्य केवल हमारे कामों पर निर्भर करते हैं, न कि हमारे खाने पर। गांव के मुखिया ने कहा। कुछ महीनों बाद अर्जुन और पंडित हरिदास ने मिलकर गांव में एक बड़ा आयोजन किया। इसमें दोनों ने कहा, पाप और पुण्य का निर्णय केवल मांसाहार या शाकाहार से नहीं किया जा सकता। यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में कितनी करुणा और सहानुभूति रखते हैं। गांव वालों ने इस बात को स्वीकार किया। धीरे धीरे अर्जुन ने मांस खाना बंद कर दिया, लेकिन उसकी सोच में जो दया और समझ थी वह सबके दिलों में बस गई। पाप और पुण्य केवल कर्मों से तय होते हैं। मांस खाना या न खाना हर व्यक्ति की परिस्थिति और विचारों पर निर्भर करता है। सबसे जरूरी है कि हम अपने जीवन में अहिंसा, दया और संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, ये जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और नई जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें।